नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग HCF कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि HCF का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे GCF भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। और इसको HCM भी कहते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन मेजर। अब हम सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के शब्द से जैसे आप सभी लोग परिचित होंगे, फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न लिए हुए हैं जिसमें आपको 24, 60 और 48 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप यदि इसमें देखिएगा तो 24 का गुणनखंड जो है वह आपको, यानी 24 में किस किस से भाग लगेगा वही उसका गुणनखंड होगा। तो 1, 2, 3, 4, 6, 7 नहीं 8, 12, इतना से जो है वह इसका भाग लग सकता है। फिर आपको 60 से देखिएगा, 60 में कितने गुणनखंड संभव है। तो 60 का आप जब देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से नहीं 9, 10, 10, 11 नहीं 12, 15। फिर उसके बाद 48 का देखिए कितना गुणनखंड पॉसिबल है। 48 का जब देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 6, 8, 12, 16। अब आप सबसे पहले फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन में फैक्टर जो था, कॉमन फैक्टर मीन्स फैक्टर तो आप कर लिए। उसके बाद कह रहा है जो कॉमन, तो कॉमन इस सब में यदि देखिएगा ये 24, 60 और 48 में, तो आपको कॉमन जो है वह आपको इसमें से मिलेगा 1, 2, 3, 4, हाँ 4 भी है, 5 नहीं 6 नहीं 8, हाँ 6 भी है, 8 नहीं है 12, फिर 12 के बाद नहीं है। तो ये कॉमन भी आप समझ गए कि तीनों में जो है वह 12, 24, 60 और 48 में कॉमन जो है वह इतना लगभग है। फिर इसमें कह रहा है शुरू में हाईएस्ट, तो हाईएस्ट मीन्स यानी कॉमन में भी जो सबसे हाईएस्ट है, यानी इसमें सबसे हाईएस्ट कौन था, 12। इस प्रकार HCF जो होगा वह 24, 60 और 48 का HCF 12 होगा। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहला शब्द था फैक्टर, जिसको मैंने फैक्टर करके तीनों को दिखा दिया। उसके बाद था कॉमन, यानी तीनों में गुणनखंड जो किए हैं उसमें कॉमन या जो सभी में हो। तो सभी में आपने देखा कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। फिर उसके बाद कहता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट मीन्स उसमें जो सबसे बड़ा जो है वह कॉमन फैक्टर जो है वही उसका जो है वह HCF होगा। उसके बाद यदि GCF का देखिएगा तो उसका भी फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट है, यानी हाईएस्ट से ही मिलता जुलता है। कॉमन तो तीनों में है, डिविजिबल माने भाग लगता हो, ऐसा लीजिए। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को जो डिविजर हो, जो सभी में इससे भाग जो है वह सभी में उससे भाग लग जाए, वही आपको जो है वह GCF होगा। उसके बाद HCM, इसमें भी है आपको हाईएस्ट कॉमन मेजर, यानी वैसा चीज़ लीजिए जिससे सभी में उसका मापन जो है वह संभव है। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह आपको इस प्रकार का दिया हुआ है। आपने साधारण जो है वह संख्याओं का HCF निकालना तो सीख गए। ये आपके घात के पावर, सबसे पहले घात के पावर को बताने से पहले कुछ मैं सिंपल सा सवाल ले लेता हूँ। एक सवाल लेता हूँ 7, 14, 21, इसका HCF ट्रिक के माध्यम से बिना आप इसको गुणनखंड किए हुए
ही कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले जैसे कि आपने एलसीएम में मैक्सिमम संख्या को आप लेते थे, बड़ा संख्या को, इसमें जो है वह सबसे छोटी संख्या को लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या आपका ये 7 है। 7 में इसके बाद देखेंगे कि ये 7 में इस 14 और 7 से जो है वह 21 डिविजिबल है कि नहीं। तो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। इस प्रकार इस स्थिति में HCF जो होगा वह आपको 7 होगा। दूसरा टाइप का एक सवाल आता है आपको 8, 8, 20 और 28। इसमें क्या करेंगे? इसमें तो 8 सबसे छोटा है, सबसे पहले सबसे छोटे की ओर ध्यान देंगे। 8 से इसमें भी भाग नहीं लगेगा, इसमें भी भाग नहीं लगेगा, तो इसका हम फैक्टर देखेंगे। 8 का फैक्टर आपको 8, 4, 2 ये भी है, तो 8 से तो आपको पॉसिबल नहीं है। 4 से देखेंगे तो 4 से जो है वह आपको ये भी जो है वह डिविजिबल है, 4 से ये भी डिविजिबल है, और 4 से जो है वह 8 भी डिविजिबल है। इस प्रकार इसका जो HCF होगा यह 8 नहीं होकर के 4 होगा, यानी 4 जो है वह इसका HCF हो गया। एक प्रश्न और तीसरा 30, 42 और 135। 135 इसको देखेंगे तो इसका HCF कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे पहले छोटी संख्या की ओर ध्यान देंगे। छोटी संख्या जो है वह 30 है, जिससे आपको डिविजिबल न 42 है और न ही 135 है। उस स्थिति में इसका देखेंगे जी कौन कौन से डिविजिबल है। तो 1 से, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से, 5 से, 30 का जो फैक्टर होगा 5, 4 से तो नहीं है, 5, 6, 7 नहीं, 8, 9, 10, उसके बाद 15। तो इसमें 15 के बाद 30 के बाद देखिएगा 15 से भी ये दोनों डिविजिबल नहीं है, 42 भी और 135 भी नहीं। 10 से ये भी दोनों नहीं है, 6 से 42 14 ये भी नहीं है। फिर उसके बाद 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं है। इधर आप 3 से जब देखिएगा तो 3 से आपको जो है डिविजिबल होगा, ये भी तीनों, ये तो इसका फैक्टर नहीं है। 3 से 42 भी लग जाएगा और 3 से 135 भी। इस प्रकार इसका HCF जो होगा वह आपको 3 होगा। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सवाल की ओर जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं उस सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ घातांक करनी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेज, घातांक और करनी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को जैसा कि आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि उसमें मैंने एलसीएम में बताया कि ऑल टर्म्स यानी जितने भी इसमें 2, 3, 4, 5, 7 था वो सभी टर्म्स होंगे, और उसके बाद ऑल टर्म्स एंड मैक्सिमम पावर। लेकिन HCF में जो है वह इसमें आपको जो है वह कॉमन टर्म्स यानी जो कॉमन सभी में हो, एंड मिनिमम पावर इसका इसमें ध्यान रखना है। एलसीएम में ऑल टर्म्स एंड मैक्सिमम पावर, और HCF में जो है वह कॉमन टर्म्स एंड मिनिमम पावर। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न में है कि 6, तो 6 को आप 2 गुने 3 का लिख सकते हैं और इसका पावर 9 है, गुने 10 को आप 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं, इसका पावर आपको है 8, ये 1 हुआ। दूसरा फिर है 12, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 गुने 3, 2 का स्क्वायर 2 गुने और उसका पावर हो गया 6। फिर गुने 18 को लिख सकते हैं आपको 3 का स्क्वायर गुने 2, 3 तिया 9 दूना 18, इसका पावर हो गया 12। फिर एक 15, तो 15 में आपको 3 गुने 5 लिख सकते हैं और इसका पावर दिया हुआ है आपको 12, गुने 24 को आप आंतरिक 24 यानी 2 का क्यूब गुने 3, और इसका पावर दिया हुआ है आपको, इसका पावर है आपको ये
24 15, 24 की पावर 9 है, तो 9 जो है ये इसका पावर हो गया। हाँ, तीनों का मैंने लिख लिया। अब इसको देखिए, अब इसको देखिएगा तो ये 2 का पावर जो है वह आपको हो गया 9 गुने 3 का पावर भी 9, फिर इसमें 2 के पावर आपको 8, 10 को लिखें 2 गुने 5 गुने 5 की पावर 8, ये 1 हो गया। फिर 2 के पावर 2 और उसका पावर 6, तो 2 के पावर 12 गुने 3 के पावर 6 गुने फिर 3 के पावर 2 है और उसका पावर 12 है, तो 3 के पावर कितना हो गया 12 दूना 24, 12 दूना 24 गुने 2 के पावर 12, 2 के पावर 12, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा में है 3 के पावर 12 गुने 5 के पावर 12 गुने 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 9 तिया 27 गुने 3 के पावर 9, ये आपका तीसरा करने का तीसरा लाइन है। अब इसमें फिर अब जितना एक पद का है उसको एक जगह कर लेंगे, एक संख्या वाले, तो 2 के पावर इसमें हो गया 2 के पावर 9 और यह 8, 9 8 17 गुने 3 के पावर 9 गुने 5 के पावर 8, फिर है 2 के पावर ये 5, 3 के पावर आपको 24, तो ये 2 नहीं है, तो 2 के पावर 12 और 2 के पावर 12, तो 2 के पावर कितना हो गया 24 गुने 3 के पावर 6, 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 24। फिर अब तीसरा देखेंगे तो 2 के पावर 27, 3 के पावर आपको 9 या 27, 3 के पावर आपको 12 भी है और 3 के पावर 9 है, तो 3 के पावर 12 और 9 आपको हो गया 3 के पावर 12 9 21 गुने 5 के पावर आपको 12, इतना है। अब इसमें कह रहा है कॉमन टर्म्स, अब तीनों में खोजिए 2 का पावर। अब इसका यदि HCF आप देखिएगा तो HCF जो होगा वह कॉमन टर्म्स, तो 2 2 तीनों में है, और मिनिमम पावर तो 2 के पावर 27 एक में है, 2 के पावर 24 है और 2 के पावर फिर 17 है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 के पावर 17 गुने 2 के पावर 3 के पावर 9, 3 के पावर 6 और 3 के पावर 21, तो 3 के पावर 6 हो जाएगा। फिर 5 के पावर 8, 5 के पावर 24, 5 के पावर 12, तो 5 के पावर 8। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न मत भूलिए। चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो मैं लोड करूं वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।